हेलो दोस्तों, चैनल मूवी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नाम की मूवी के बारे में। की शुरुआत में रिजमोंड हाई पर फास्ट टाइम में हम स्टेसी नाम की एक लड़की देखते हैं। स्टेसी इस साल की उम्र और वर्जिन स्टेसी एक पिज्जा की दुकान में वेटर के रूप में काम करती है। उसकी एक सबसे अच्छी दोस्त भी है जिसका नाम लिंडा है। वह उसी दुकान में स्टेसी के साथ काम करती है। जब एक लड़का उस दुकान पर आता है तो उसका नाम रॉन है। स्टेसी रॉन को ढूंढती है। बहुत आकर्षक, इसलिए स्टेसी उसके पास अपना ऑर्डर लेने जाती है। फिर रॉन स्टेसी से पूछता है कि आप कितने साल के हैं। स्टेसी उसे बताता है कि वह है। रॉन उसे बताता है कि वह है और स्टेसी को उसके साथ डेट पर जाने के लिए कहता है। स्टेसी ने स्वीकार किया और उसे अपना फोन नंबर दिया। तो हम ब्रैड स्टेसी के भाई को देखते हैं और वह काम करता है। एक बर्गर की दुकान में उसकी एक प्रेमिका भी है जिसका नाम लिसा है। एक दिन लिसा ब्रैड को बताती है कि वह उसके साथ संबंध तोड़ना चाहती है। जब ब्रैड पूछता है कि क्यों, लिसा उसे बताती है कि वह अनुभव करना चाहती है अलग अलग लड़कों के साथ संबंध, इसलिए वह उससे संबंध तोड़ रही है और कह रही है कि वह चली गई। उसके बाद हम स्टेसी को देखते हैं जो अपनी सहेली लिंडा से कहती है कि रॉन ने उसे उसके साथ डेट पर जाने के लिए कहा है। लिंडा स्टेसी से कहती है कि उसे अगले दिन उसके साथ जाना चाहिए। लिंडा स्टेसी से कहती है कि वह कब जाएगी। रॉन के साथ डेट पर उसे वहां पर उसके साथ अंतरंग होना पड़ता है और अंतरंग स्टेसी प्राप्त करते समय रॉन को स्टेसी का आनंद लेने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं। यह बहुत अजीब लगता है, लेकिन वह भी सोचते समय आनंद लेती है। इसके बारे में उसी रात हम देखते हैं कि सभी के सो जाने के बाद स्टेसी खिड़की से बाहर आ जाती है। अपने घर के रॉन पहले से ही अपनी कार के साथ उसका इंतजार कर रहे हैं। स्टेसी कार में बैठती है और निकल जाती है। रॉन के साथ वे दोनों बेसबॉल के मैदान में आते हैं जहां एक आश्रय होता है। वे दोनों वहीं बैठते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और कुछ देर में एक दूसरे को किस करने के बाद किस करने लगते हैं। साथ इंटीमेट होने लगी। रॉन स्टेसी का यह पहला मौका है, लेकिन उन्होंने रॉन के साथ खूब एंजॉय किया। अगले दिन स्कूल में लिंडा स्टेसी से पूछती है कि आखिरी रात इतनी कैसे थी। स्टेसी उसे बताती है कि यह था, उसके साथ रहना बहुत अच्छा है, लेकिन यह अभी भी बहुत पेंटिंग कर रहा है। इसलिए लिंडा स्टेसी से कहती है कि उसे रखना चाहिए। ऐसा बार बार करने से स्टेसी के घर आने पर होने वाला दर्द कम हो जाएगा। उसे वहां फूलों का एक गुलदस्ता मिलता है जिसे रॉन ने भेजा था और स्टेसी इसे देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद हम दो दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम मार्क और है। डेमन एक टिकट विक्रेता है और वह थिएटर के टिकट काले निशान में बेचता है। दूसरी तरफ बहुत शांत है और वह शायद ही कभी लोगों से बात करता है। स्टेसी को काम पर देखता है और उसे उसके निशान से प्यार हो जाता है और वह डेमन के पास आता है और उसे बताता है कि वह स्टेसी को पसंद करने लगा है। इसलिए डेमन मार्क को बताता है कि उसे स्टेसी मार्क से बात करनी चाहिए तो आता है। स्टेसी और उसे उसके साथ डेट पर जाने के लिए कहती है। स्टेसी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वह बताती है तारीख पर जाने के लिए हाँ। उसके बाद का निशान स्टेसी से उसका फोन नंबर मांगता है और स्टेसी उसे देती है उसके लिए फोन नंबर और साथ ही मार्क रात में उसके पास बैठता है। उसके बाद स्टेसी उसे बूढ़ा दिखाना शुरू कर देती है। बातचीत शुरू करने के लिए फोटो एल्बम। उसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। उसके बाद अंतरंग होने की बारी आती है।
लेकिन निशान थोड़ा घबरा जाता है और वह अंतरंग होने से इनकार कर देता है। मार्क स्टेसी को बताता है कि वह अपनी बहन की कार लाया है और अगर उसकी बहन को पता चला तो वह उसे मार डालेगी। ऐसा कहकर वह अगले दिन भाग जाता है। स्टेसी अपनी दोस्त लिंडा को मार्क के बारे में बताती है और कहती है कि शायद मार्क मुझे पसंद नहीं करता है, इसलिए वह मेरे साथ अंतरंग नहीं हुआ। इसलिए लिंडा स्टेसी से कहती है कि उसे करना चाहिए। अगले दिन दूसरे लड़के के साथ जुड़ जाओ। स्टेसी और लिंडा ने स्टेसी में पूल पार्टी की। स्टेसी ने मार्क और डेमन को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया और वे सभी लोग इसके बाद बहुत आनंद ले रहे हैं। थोड़ी देर में स्टेसी का भाई ब्रैड वहां पहुंच जाता है और लिंडा का लुक देखकर वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। बहुत सुंदर ब्रैड उसे बहुत देर तक घूरता है, फिर अपने वॉशरूम में जाकर देखता है। लिंडा अपनी खिड़की से लिंडा को देखकर लिंडा की कल्पना करता है। उसके बाद वह खुद को आनंद देना शुरू कर देता है। लिंडा पूल से बाहर भागती है क्योंकि उसे बाथरूम जाना है। क्योंकि लिंडा बाथरूम खोलती है, वह ब्रैड को हस्तमैथुन करते देखती है। उसे इस तरह देखकर बहुत अजीब लगता है और वह वापस आ जाती है। अगले दिन स्टेसी डेमन को स्कूल में देखने के बाद देखती है। डेमन स्टेसी उसकी ओर आकर्षित है और स्कूल खत्म होने के बाद स्टेसी डेमन के पास आती है और उसे बताती है कि वह उसे पसंद करने लगी है। वह फिर डेमन को अपने घर ले आती है जहां वे थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के साथ चैट करते हैं। उसके बाद स्टेसी दानव को एक कमरे में ले जाती है जहां वह उसके पास आती है और उसे चूमने लगती है। बाद दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन डेमन स्टेसी को संतुष्ट नहीं कर पाता, जिससे ड्यूमोंट को बहुत बुरा लगता है और वह स्टेसी को अलविदा कहकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन स्टेसी अपनी सहेली लिंडा से कहती है कि रॉन ने उसे मिनटों के लिए संतुष्ट किया था, लेकिन डेमन इस लिंडा को हंसते हुए सुनकर सेकंड भी नहीं टिके और स्टेसी से कहा कि वह वृद्ध लोगों को डेट करना चाहिए क्योंकि जितनी अधिक उम्र वे अधिक समय तक संतुष्ट कर पाएंगे। कुछ दिनों बाद स्टेसी डेमन के पास आती है और वह उससे कहती है कि वह गर्भवती है। डेमन है यह सुनकर चौंक गए और स्टेसी से कह दिया कि तुम दूसरे लड़कों के साथ भी इंटीमेट हो तो यह बच्चा कैसे हो सकता है। बी माई स्टेसी डेमन को बताती है कि चूंकि वह किसी के साथ अंतरंग नहीं हुई है, यह बच्चा तुम्हारा है। वह उससे कहती है कि मुझे गर्भपात कराना होगा, लेकिन गर्भपात की कीमत मेरे पास $, है। यदि आप मुझे देते हैं तो यह मदद करेगा। दानव स्टेसी को बताता है कि वह उसे देगा और वह उसे भी देगा। डॉक्टर के पास एक सवारी के बाद वह दानव घर आता है और गणना करता है जिसमें वह लिखता है कि उसे लोगों से कितना पैसा देना है और लोगों से कितना पैसा लेना है, और वह सभी लोगों को एक एक करके कॉल करना शुरू कर देता है, लेकिन कोई भी उसका फोन नहीं उठाता है और यहाँ तक कि कोई भी नहीं उठाता है। फोन पर उन्होंने कहा कि उनके पास इस समय पैसे नहीं है। अगले दिन स्टेसी को डेमन को बुलाया गया, घर जिसे उसकी मां ने चुना था। स्टेसी ने डेमन के बारे में पूछा और डेमन की मां ने जवाब दिया कि वह काम कर रहा है गैरेज में अपने पिता के साथ। अब स्टेसी के पास कोई विकल्प नहीं है। वह देखती है कि उसका भाई ब्रैड कहीं जा रहा है। उसने उसे स्टेसी की सवारी करने के लिए कहा। ब्रैड के साथ जाओ, वह उससे कहती है कि उसे छोड़ दो और ब्रैड ड्रॉप उसे अस्पताल के अंदर जाने के दौरान ब्रैड नोटिस करता है कि स्टेसी गर्भपात कराने के लिए अस्पताल जाती है। गर्भपात के बाद नर्स ने उससे पूछा कि क्या कोई उसके साथ है, क्योंकि वह अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि स्टेसी कहती है नर्स है कि मेरे प्रेमी नीचे। उसके बाद वह अकेला अस्पताल छोड़ देता है। स्टेसी नीचे आती है और देखती है ब्रैड वहां खड़े होकर स्टेसी के पास आता है और उससे पूछता है कि इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है। स्टेसी बताती है कि यह एक गलती थी। स्टेसी कहती है कि मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकती, कृपया मुझे क्षमा करें। इस ब्रैड के बारे में मत बताना। उससे कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वह
उसे घर ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन जानता है कि डेमन ने स्टेसी को गर्भवती बना दिया था। गुस्से का निशान डेमन के पास जाता है और उससे पूछता है कि वह उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और वह उससे लड़ने लगता है। लेकिन अचानक स्कूल के शिक्षक आते हैं और उन दोनों को अलग कर देते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि स्टेसी कौन है। उसकी दोस्त लिंडा से बात कर रहे हैं। स्टेसी लिंडा को बताता है कि वह इन सब चीजों से थक चुकी है और उसे कुछ नहीं चाहिए। हुकअप अब वह चाहती है कि वह सिर्फ एक रोमांटिक रिश्ता हो। उसके बाद वह वहां निशान देखती है। स्टेसी कॉल मार्क करती है और उससे पूछती है कि क्या वह उसके निशान के साथ डेट पर जाएगी। हाँ, और स्टेसी चुंबन वह, और इस तरह फिल्म समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा।